अखिलेश यादव की सियासत के लिए उपचुनाव में जीत है सबसे जरूरी। बीजेपी के सामने एक बार फिर से होगी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी। अयोध्या सीट को लेकर अखिलेश यादव ने बनाया खास प्लान। उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की उंगलियों पर लगी स्याही अभी सूखी भी नहीं है कि उपचुनाव की सियासी हलचल तेज हो गई है। सूबे की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक बिसात बिछने लगी है। लोकसभा चुनाव में मिली हार का हिसाब बीजेपी उपचुनाव में करना चाहती है, जिसके लिए उनके सिपा सलारों ने मोर्चा भी संभाल लिया है। ऐसे में सबसे ज्यादा साख समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर लगी है, क्योंकि 10 में से 5 सीटें सपा के विधायकों के इस्तीफे के बाद खाली हुई हैं। लोकसभा चुनाव में मिली जीत से जो सियासी माहौल बना है, उसे भी बरकरार रखने की चुनौती सपा के सामने उपचुनाव में है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे गहरा जख्म समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने देने का काम किया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 62 लोकसभा सीटों में से घटकर 33 सीटों पर आ गई है, तो समाजवादी पार्टी 5 से बढ़कर 37 सीटों पर पहुंच गई। अखिलेश यादव सहित सपा के 4 विधायक 2024 में सांसद बनने में कामयाब रहे हैं, जिसके चलते ही उनकी सीटें खाली हुई हैं। इसके अलावा सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने के चलते उनकी सीट भी खाली हुई है। इस तरह से सूबे की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिन पर 5 सीटों पर सपा का कब्जा रहा था। इसके अलावा 3 सीटें बीजेपी के विधायकों के इस्तीफे से रिक्त हुई हैं, तो 1 सीट आरएलडी और 1 सीट निषाद पार्टी के विधायक के सांसद चुने जाने की वजह से खाली हुई है। यूपी की इन 10 विधानसभा सीटों पर होंगे उपचुनाव। उत्तर प्रदेश की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से सपा विधायकों के इस्तीफे से खाली होने वाली करहल, सीसामऊ, मिल्कीपुर, कटहरी और कुदर की सीट है। अलीगढ़ की खैर, गाजियाबाद और फूलपुर की सीट बीजेपी विधायकों के इस्तीफे से खाली हुई है, जबकि मझवा निषाद पार्टी और मीरापुर विधानसभा सीट आरएलडी कोटे से रिक्त हुई है। इन 10 विधानसभा सीट पर अगस्त महीने तक उपचुनाव होने की संभावना है। इसके चलते सपा, बीजेपी, बसपा सहित सभी राजनीतिक दल उपचुनाव के लिए अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतने के बाद सपा पर उपचुनाव में अपने कोटे की सभी 5 सीटें बरकरार रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। विपक्ष में रहते हुए उपचुनाव जीतना किसी भी दल के लिए आसान नहीं होता है। यूपी में 2022 के बाद से ज्यादातर उपचुनाव बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी। बीजेपी को 3 सीटों पर ही अभी तक हार मिली है, और उसमें मैनपुरी लोकसभा सीट, घोसी और खतौली विधानसभा सीट शामिल हैं। इसीलिए 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव समाजवादी पार्टी के लिए सबसे ज्यादा अहम है, जिसके लिए पार्टी ने अभी से ही गुणा भाग शुरू कर दिया है। 2024 के चुनावी नतीजों से उत्साहित सपा नेतृत्व ने 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जी जान से जुटने का कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है। अखिलेश के इस्तीफे से खाली हुई करहल सीट। अखिलेश यादव के इस्तीफे से करहल विधानसभा सीट खाली हुई है। यादव बहुल यह सीट सपा की परंपरागत सीटों में से एक रही है, जहां से 2022 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव विधायक चुने गए थे। इस सीट पर सपा अपना कब्जा हर हाल में बनाए रखना चाहती है। इसी तरह फैजाबाद सीट से सांसद चुने गए अवधेश प्रसाद की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। सपा शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि अवधेश की जीत से बने सियासी माहौल को मिल्कीपुर उपचुनाव तक बनाए रखा जाए। इसके लिए किसी मजबूत उम्मीदवार को उतारने की रणनीति पर समाजवादी पार्टी काम कर रही है। बीजेपी के कब्जे वाली विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। बीजेपी के कब्जे वाली खैर, फूलपुर और गाजियाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव है, जिनमें से 2 सीटें सपा अपने सहयोगी कांग्रेस को दे सकती है। कांग्रेस 2 सीटें मांग रही है, लेकिन वह गाजियाबाद सीट को लेकर इच्छुक नहीं है। ऐसे में देखना है कि कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव में बना गठबंधन क्या उपचुनाव में बरकरार रहेगा या फिर बिखर जाएगा। ये तीनों ही सीटें बीजेपी की काफी मजबूत सीट रही हैं, जहां पर सपा को जीतना आसान नहीं नजर आ रहा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी कांग्रेस के माथे मढ़ना चाह रही है, लेकिन वो भी रजामंद नहीं दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।